गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा अर्चना और गौ सेवा। इस दौरान जनता दर्शन में सीएम ने लोगों की फरियाद सुनी और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा, गरीबों को न्याय मिले, यही हमारा लक्ष्य। राजस्व से जुड़े मामलों में अशांति होती है, बेवजह राजस्व विवाद लंबित न करें, अभियान चलाकर इन मामलों को निपटाया जाए। दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें खड़गे ने कहा कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है। 1952 से अब तक किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया, क्योंकि वो निष्पक्ष रहे, वो कभी राजनीति नहीं किए। सभापति राजनीति से परे होते हैं, लेकिन अभी सभापति सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन के बाहर अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा, अडानी मुद्दे पर सरकार भागती है, सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी। हम भी चाहते हैं कि सदन अच्छी तरह से चले। बुधवार सदन में हुए हंगामे के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। किरेन रिजिजू ने कहा कि आप लोग सदन के सदस्य होने के लायक नहीं, सभापति की गरिमा हम कम नहीं होने देंगे। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर अनुप्रिया पटेल का बयान। कहा, सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस का शिगुफा। यह अहम विधेयकों को लटकाने के लिए मात्र एक साजिश है। हर दिन की कार्रवाई ठप करना शर्मनाक। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का बड़ा बयान। जगदीप धनखड़ किसान के बेटे, जगदीप धनखड़ ओबीसी हैं, इसलिए अपमान किया जा रहा। विपक्ष हमेशा पिछड़ों का अपमान करता है। इंडिया गठबंधन के बीच मुस्लिम वोटों की लड़ाई। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान। बोली, हम चाहते हैं संसद चलनी चाहिए, हम ना सोरोस और ना ही अडानी के मुद्दे के साथ। अरविंद केजरीवाल ने की मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात। दिल्ली में भाजपा पर लगाए वोट कटवाने के आरोप। केजरीवाल ने चुनाव आयोग के सामने रखा 3 पेज का डाटा। उन्होंने कहा, हजारों वोट काटने का षड्यंत्र रचा जा रहा। भाजपा गरीब दलितों का वोट कटवा रही है। वहीं चुनाव आयोग ने वोटर्स का नाम न काटे जाने का आश्वासन दिया है। जेल में बंद सपा नेता आजम खान ने जारी किया संदेश। मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने का आरोप लगाते हुए पत्र में कहा, संभल का मुद्दा मजबूती से उठाया जा रहा, मगर रामपुर में जुल्म का मुद्दा मजबूती से नहीं उठाया गया। रामपुर की बर्बादी पर गठबंधन खामोश है, तमाशबीन बना रहा। इंडिया ब्लॉक को मुसलमानों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुस्लिम भविष्य पर विचार करने को होंगे मजबूर। आजम खान के पत्र को सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने बताया फर्जी। उन्होंने कहा, हर मौके पर समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ खड़ी है। ऐसे पत्र अलग अलग समय पर जारी होते रहते हैं। आजम और अखिलेश के रिश्ते कमजोर नहीं। कॉमेडियन सुनील पाल किडनैप। फिरौती वसूली मामले में नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। कुछ संदिग्ध हिरासत में, पूछताछ जारी। मेरठ में ट्रांसफर हुआ। मुंबई के सांताक्रूज में दर्ज केस। मुंबई जाकर मेरठ पुलिस ने की है सुनील पाल से पूछताछ। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें जारी। अटाला मस्जिद के सर्वे पर बोले एआईएमआईएम के नेता आसिम वकार। कहा, सरकार 2 धर्मों के बीच फसाद करवा रही है। फसाद करवाकर हुकूमत में बनी सरकार। सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में सहकारिता विभाग नवंबर महीने की रैंकिंग में नंबर 1। मंत्री जेपीएस राठौर का विभाग लगातार दूसरे महीने आया नंबर 1। एमएसएमई दूसरे नंबर पर और आरईएस तीसरे नंबर पर आया। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का सपा कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले, सपा कांग्रेस मुस्लिमों से कहती है कि बीजेपी से सटोगे तो कटोगे, जबकि मुस्लिमों की लीडरशिप खुद समाजवादी पार्टी ने खत्म की। संभल में हिंसा करने वालों को पीड़ित कहना गलत। मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि वहां हिंसा करने वाले दंगाई और अपराधी थे। सपा हमेशा आतंकवादियों को बढ़ावा देती रही। हिंसा करने वालों से राहुल गांधी मिले, ये ठीक नहीं। अविश्वास प्रस्ताव पर बोले प्रोफेसर रामगोपाल यादव। कहा, अविश्वास प्रस्ताव गड़बड़ी पता लगाने का माध्यम, इस पर चर्चा नहीं होने देना चाहती है सरकार। फिर एक बार पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया विवादित बयान। बोले, अयोध्या का राम मंदिर भी कभी बौद्ध मठ था। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम भी बौद्ध मठ थे। सम्राट अशोक के बनवाए 84,000 स्तूप कहाँ गए? वहीं बौद्ध स्तूप तोड़कर मंदिर बनाए गए हैं। इस देश में हिंदू कोई धर्म नहीं है। इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा अन्याय। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का बड़ा बयान। जगदीप धनखड़ किसान के बेटे, ओबीसी हैं, इसलिए हो रहा अपमान। विपक्ष हमेशा पिछड़ों का अपमान करता है। इंडिया गठबंधन के बीच मुस्लिम वोटों की लड़ाई। इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में बोली कंगना रनौत। 99% शादी में पुरुषों का ही दोष होता है। इस मामले का रिव्यू करना चाहिए। ऐसी घटना से निपटने के लिए अलग बॉडी बनानी चाहिए। भारतीय परंपरा से जुड़ी शादी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म में दिक्कत होगी। उन्होंने कहा, महिलाएं हर दिन
की जा रही हैं प्रताड़ित। अब एआई डार्क वेब और स्कैमर्स से बचाएगा कुंभ साइबर थाना। नहीं हो सकेगा एआई, एक्स, फेसबुक और गूगल का दुरुपयोग। 44 वेबसाइट रडार पर चुनिंदा एक्सपर्ट्स की टीम पहुंची प्रयागराज। इंडिया गठबंधन स्वार्थी लोगों का गठबंधन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, यह गठबंधन धीरे धीरे हो जाएगा समाप्त। गठबंधन को ममता लीड करे तो भी नहीं पड़ेगा कोई फर्क। एआई इंजीनियर के सुसाइड मामले पर बोले अजय राय, सरकार में एक पक्षीय कार्रवाई हो रही, सुविधा शुल्क लेकर सरकार कार्रवाई कर रही है। जौनपुर में अटाला मस्जिद को लेकर अजय राय ने कहा कि सरकार केवल मंदिर मस्जिद में राजनीति खोज रही है, केवल इनको मस्जिद में मंदिर दिखाई दे रहा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया शाहजहांपुर का दौरा। आरिफ मोहम्मद खान गीता जयंती समारोह में शामिल हुए। विनोबा भावे सेवा आश्रम में हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, कोई खुद को खुदा न समझे। बस्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को वितरित किए पुरस्कार। ओमनी अस्पताल ट्रॉमा सेंटर का किया शिलान्यास। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराज दशरथ ने इसी जनपद में पुत्र प्राप्ति की पूजा की थी। महर्षि वशिष्ठ ने अपना आश्रम यहीं स्थापित किया था।